Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Wet Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में जो खुशी आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, वो खुशियाँ, वो तमाम घटनाएं क्या होने वाली है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव एंड 100% इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। सो ये जो रीडिंग होगा ये आपको क्लैरिटी देगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ यूनिवर्सल गाइडेंस भी आपको दूंगी। सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो पूरी तरह से रीडिंग को देखने के बाद मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ क्लेम कीजिए इसी तरह से कि दिस इज़ माई रीडिंग एंड आई बिलीव इट एंड आई क्लेम इट, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खुशियाँ जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसका वो हकदार है, क्या वो खुशियाँ उनको मिलने वाली है, कौन सी खुशियाँ उनको मिलने वाली है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये तो देख पा रही हूँ कि जिस तरह से आदतें होते हैं ना, इट हैज़ बिकम लाइक एडिक्शन टू यू, ठीक है। बहुत सारी हैबिट्स जो होते हैं, लेकिन उससे आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको लगता है कि वो आदत छूटता नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। शायद आप किसी से भी डिटैच नहीं हो पाते। इवन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, अगर वो चले भी जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा रोते हो या आपकी मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। सो दीज आर कॉल्ड एडिक्शंस। कहीं ना कहीं पे रिपीटेड वीडियो गेम्स खेलना, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू हैड बीन इंटॉक्सिकेटेड टू समवट लाइक अल्कोहल और सिगरेट्स और वट एवर मे बी द एडल्ट वीडियोज़, वट एवर बी इट इज़, जो भी हो, ठीक है, वो आपकी पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ पे मुझे यही बताना है कि आपके जीवन में इसी तरह से एडिक्शन आता रहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसको रिसीव करोगे या नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप एडिक्टेड है, उसका दो फ़ायदा है और एक फ़ायदा है और एक डिसएडवांटेज है। आप बोलोगे कि किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, एडिक्शन से तो लोग बर्बादी हो जाते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी एडिक्शन से छूटने के लिए, ठीक है, लोग क्या करते हैं, जनरली आध्यात्मिक दुनिया को ज़्यादा ही अपना मना लेते हैं, ठीक है। और जैसे बोला जाता है कि इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ टॉक्सिक थिंग्स, ऐसा माना जाता है कि आप डिटॉक्सिफाई करो, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे अगर आप इतना वीडियोस भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्टिव वीडियोस देखा करें। कहीं ना कहीं पे अगर आप अल्कोहल का जो है वो नशा नहीं जा पा रहा है, सो ऐसा बोला जाता है कि यू टेक बट 0%, लाइक, तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि है आदतें, है आदत होगा ही, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में हैं, राइट। सो ये सारी आदतें छूट सकता है, और जो होता है जैसा बोला जाता है अच्छे के लिए ही होता है। सो कहीं ना कहीं पे अगर कुछ आदतें था आपका, तो वो छूटेगा एंड उसके बदले में बहुत सारे अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज इट इज़ द लॉजिक, इट इज़ द रैशनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स कि हम यहाँ पे जन्म लेंगे, हमारी मृत्यु होगा, उसके बीचों बीच बहुत सारी घटनाएं होंगी, दूसरे जन्म में फिर से उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यही चलता रहेगा। बट हमारी जो बुरी आदतें हैं, ठीक है, उसको हटाने के लिए ही तो हम अच्छे राह पे चलते हैं। कुछ सुपरस्टिशंस भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे 11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि आप जो है ना, वो है कि कुछ अंधविश्वास भी जैसे हम लोग पाल लेते हैं, तो उसको भी हटाने के लिए हमें लॉजिक का यूज़ करना पड़ता है, और आप करोगे भी इन फ्यूचर। और सुपरस्टिशन से जो भरी हुई दुनिया है वो बहुत ज़्यादा गलत है।
सो बहुत सारी जो अंधविश्वास है वो आपके जीवन से जा रहा है आने वाले समय में, और रोशनी आपके जीवन में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस नंबर 11 आई एम नाउ कन्फर्म्ड। ठीक है, सो 11 ये कन्फर्मेशन ज़रूर देता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके सोल पर्पस है और उसके तरफ आपको आगे बढ़ना है। शायद कुछ लोगों से आपका पाला पड़ा था, शायद कुछ लोगों के तरफ आपका डिटैच ना हो पाना, एडिक्शन हो जाना, किसी इंसान का भी एडिक्शन हो ही जाता है। ठीक है, सो दिस ऑल हैपेंड फॉर अ रीज़न। और क्या खुशी मिल रहा है आपको? यू आर अबाउट टू परस्यू अ गोल। आप एक गोल की तरफ जा रहे हैं। आप एक मतलब क्या है ना, आपकी जो सोल पर्पस है उसके तरफ आप जा रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स, क्योंकि आप सोल पर्पस के तरफ जाओगे तो आप ही का प्रॉस्पेरिटी हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सो आई फील लाइक कि हो सकता है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आई डोंट नो वाई माई थ्रोट गॉट स्टक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वान आया है। स्वान समझते हैं आप? यहाँ पे देखो, इसका मुंह यहाँ पे है। आई विल शो यू। इसका मुंह यहाँ पे है और ये इसका विंग है। स्वान इंडिकेट्स दैट यस, आपकी जो लाइफ है का, यहाँ पे देखो गणेश जी आए हैं, प्रणाम कर लेना। ठीक है, सो स्वान का जो कलर है वो है वाइट। सो वाइट रिप्रेजेंट्स पीस। परफेक्टली क्या ढूंढते हैं हम अपने जीवन में? शांति ही ढूंढते हैं। बहुत पैसा कमा के भी कुछ लोगों का फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। अगर हो सके तो अगर आपके घर में, ठीक है, सफ़ेद कलर की, ठीक है, गॉड है, मतलब भगवान हैं, तो आप उसका पूजा कर सकते हैं। ठीक है, बट विथ परमिशन ऑफ योर गुरु और एनीवन, बिकॉज मुझे इस तरह से लगता है कि यू नीड टू डू दैट। ठीक है, मेरा ऐसा सजेशन है, करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, बिकॉज टैरो इज़ नेवर अ कंपल्शन। कभी भी कंपल्शन नहीं है डिविनिटी। इट्स योर विश, इट्स योर लुकआउट कि आपको करना है या नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस बनता हुआ। पता नहीं मेरे रीडिंग पे बहुत ज़्यादा नेकलेसेस क्यों आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नेकलेस मे बी इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मे बी इट इज़ बिकॉज इट्स वाइट इन कलर, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि पर्ल जो होता है काफ़ी, अभी तो इस ज़माने में जो पर्ल है आर्टिफिशियल है, बट कुछ नेचुरल पर्ल्स भी होते हैं। पर्ल कब होता है? जब एक शेल के अंदर कुछ जो सैंड है, ठीक है, वो अंदर चला जाता है सॉरी, वो अंदर चला जाता है, एंड देन व्हाट हैपन्स इज लाइक दैट, वो आर्टिफिशियल, वो जो पर्ल है वो बनता है। सो यू आर दैट नेचुरल पर्ल। ठीक है, और वो पर्ल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, द नेकलेस इज मेड आउट ऑफ पर्ल। ठीक है, सो ये मे बी समवन इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर यू। हो सकता है कि आप खुद खरीद रहे हैं क्योंकि आपका बहुत दिन से शौक था, आप खरीद नहीं पा रहे थे। सो डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक टियारा भी दिखाई दे रहा है विद द वाइट। मे बी आप अपने शादी के लिए जो ड्रेस रखे उसमें आप पर्ल को इंक्लूड करें, या हो सकता है कि आपके कस्टम्स में वाइट कलर यूज़ किया जाता है शादी के समय पे। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज नाउ इट इज ट्रेंड इज़ लाइक दैट, राइट। बहुत सारे लोग रेड और पिंक को अवॉइड कर रहे हैं। जनरली दे आर यूजिंग क्रीम कलर और यू कैन से दैट वाइट कलर ड्रेसेस। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू कि आपके जो वेडिंग होगा कुछ इस तरह से होंगे। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इसको सही से देखें, इट इज़ बिकमिंग सम काइंड ऑफ टीथ सेटिंग, अपर एंड लोअर। ठीक है, सो आई डू फील कि बहुत सारे चीज़ है जो ऐसा हुआ था ना, एक कार्ड था मेरे ओरेकल में, दैट इज़ द लास्ट लव। सो आपके फ्यूचर रिलेटेड बहुत सारी घटनाओं का
आप विटनेस करेंगे, और कहीं ना कहीं पे कुछ इवेंट्स होंगे जो शॉकिंग हो सकते हैं, और कुछ इवेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके लिए खुशी का कारण बनेगा, इसलिए आपका मुंह इस तरह से है। वाओ, दैट्स इनफ, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे इस रीडिंग के बाद आप 11 आप देख सकते हैं। ओके, द मंथ ऑफ नवंबर कैन बी रियली ग्रेट फॉर यू। यार नेक्स्ट 11 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे फिश आ रहा है, सो दिस इज फॉर द, यू कैन से दैट पाइशिस यहाँ पे कोई है। सो आप इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो कल्पना आपका कल्पना नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको आप हकीकत में बदलो। दैट इज़ द थिंग। सी हॉर्स भी दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारे चीज़ जैसे समंदर के नीचे होते हैं और बहुत अजीब होते हैं, उनको जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और फिश मतलब अबंडेंस भी होता है। सी क्रीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, समुद्र के जीव बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी तक आप उस गहराई में नहीं पहुँचे हैं। अगर आप गहराई में पहुँचते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स है। यहाँ पे देखो एक एरो जो है वो उस तरफ जा रहा है, नॉर्दर्न साइड पे जा रहा है, ठीक है। कैंसर साइन हैज़ कम, सो यू बिकम सो इमोशनल। आप बहुत इमोशनल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था क्योंकि मुझे इंडिकेशंस मिले, यू आर वेरी इमोशनल। सो कंट्रोल योर इमोशंस। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा ना, लोग आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ठीक है, लोग आपका इमोशंस की फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो तुरंत मुझे काम करवा दे, प्लीज़ करवा दे, ठीक है, तो आप कर दोगे, फिर रिटर्न्स में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सो यू शुड हैव लॉजिक ऑल्सो, बिकॉज कैंसर साइन इज टोटली इमोशनल, बट कैंसर साइन पीपल आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं पे आप अपना इंटेलिजेंस का भी यूज़ करें, दोनों मिला के काम करें। हार्मनी एंड बैलेंस इज रिक्वायर्ड, जिसको आपको जानना भी है। ओके, एक हैमर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपको हैमर से मारना पड़ेगा, राइट गाइस, तो आप सुन नहीं रहे हैं बातें। सही में मारूंगी मैं हैमर लेके आप लोगों को। हथौड़ा मारने से ही काम होगा, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हथौड़ा इसलिए आया है बिकॉज समथिंग कंटिन्यूअसली आप लोग टॉलरेट कर रहे हैं, या आप लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, मे बी फ्रॉम योर पेरेंट्स, मे बी फ्रॉम योर टीचर्स, वेर एवर, बट आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। आप समझ नहीं रहे हो या अवॉइड कर रहे हो उस एडवाइस को, आई डोंट नो, या कुछ चीज़ों को जब तक आप उसके ऊपर पूरी तरह से एक्यूरेटली काम नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा। और यहाँ पे हैमर आने का, यहाँ पे देखो कितना सुंदर शेप आ रहा है। यहाँ पे जिस तरह से एक इंसान जैसे बैठा हुआ है मेडिटेशन करने में, ठीक है, यू नो योर सेल्फ। बेटर है कि आप अपने आप को जानिए, अपने आप के ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। हम्म, ये मशाल भी दिख रहा है मुझे, जैसे मशाल जल रहा है। सो आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ों के लिए आप खुद स्टैंड लेंगे, और जब आप अपना स्टैंड लेना स्टार्ट भी कर देंगे तब आपको पता चल ही जाएगा, यू हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, इन द फ्यूचर जो स्ट्रेंथ आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा चाहिए वो है मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। एंड आई फील दैट आपके अंदर उतना कैपेबिलिटीज़ होगा आने वाले समय में, आप बदलोगे बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स को
और कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहा होगा, कंप्लीट चेंज। ऐसा बोला जाता है ना कि 10 बहाने करके ले गए थे, तो 10 जो है, 10 मतलब क्या है, कंप्लीट। बिकॉज आई सॉ 10 ओवर हियर, दैट्स वाई आई टोल्ड यू। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपके जो ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा, आई डू फाइंड कि लोगों से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपका IQ लेवल जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। सो आप उस चीज़ को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, ठीक है, ना कि अनप्रोडक्टिव वे में सोचे कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, इसे आने के लिए बेकरार हो रहे हैं। ओके, मेरे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन नहीं था, फिर भी ऐसा, मेरा आई में इन्फेक्शन ज़रूर है और मैं उसकी वजह से थोड़ा कम ही, क्योंकि आई इफेक्टेड हो जाता है तो थोड़ा सा मेरा इन्फेक्शन है, बट थ्रोट में तो कोई इन्फेक्शन है नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा था। सो इट वॉज रियली टफ फॉर मी टू स्पीक इन दिस मैनर। कैसल्स इन द क्लाउड, मैंने आपको क्या कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ यू आर बिल्डिंग ड्रीम्स, ठीक है, आप कंस्ट्रक्टिव हो, आपके अंदर बहुत दूर तक सोचने की क्षमता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है बहुत कुछ चीज़। और अभी तक ये स्ट्रक्चर जो है, इसके नीचे क्या है, मिट्टी है क्या, नहीं है ना, तो आसमान पे ये तैर रहा है, तो इसके नीचे ज़मीन कहाँ, ज़मीन होना चाहिए ना, तब जाके ये स्टेबल होगा। सो यू आर थिंकिंग, आप अभी भी सोच रहे हैं, राइट, सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू पुट एक्शन ऑन इट। ओके, सरपेंट पावर, सरपेंट मीन्स स्नेक, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, तांत्रिक, ओके, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आर रियली एसेंशियल फॉर यू। मैं ब्लैक मैजिक का तो बिल्कुल बात नहीं करी, ठीक है, उसको रिलेट भी मत करना। तांत्रिक मीन्स तांत्रिक पावर्स, ठीक है, वो सब क्या है, उपासना है हायर पावर्स से, ठीक है, उसके तरफ आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आप ऑलरेडी जो आदि शक्ति है, माँ आदि शक्ति, ठीक है, दैट इज़ द वर्जिन गॉडेस, उनकी शक्ति आप अगर आराधना करते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शक्ति आपको मिल सकता है। इवन नाग पंचमी के दिन या आप कोई भी दिन, सोमवार के दिन अगर आप कर सकते हैं, इफ यू कैन डू इट, इट्स गुड। ट्रांसफॉर्मेशन, हॉल कॉस्ट 16 इज अ टावर कार्ड। सो ऑफ कोर्स सब कुछ मैंने आपको ये भी कहा था कि ओल्ड स्ट्रक्चर, जितना भी पुराने स्ट्रक्चर है उसको आप हटा दोगे, बट यही है, पुराना स्ट्रक्चर हटा के आप नई चीज़ यहाँ पे लेके आओ। समझ में आ रहा है ना? ओके, शैमिलियन, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो रंग बदलते हैं, रंग बदलती हुई दुनिया, जहाँ पे लोग आज एक बात बोल रहे हैं, दूसरा दिन दूसरा बात बोल रहे हैं। इन सारे लोगों को आपको पहचानना है, इनके असली रंग जो है आपके सामने भी आएगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम यू। सो दिस इज द थिंग। सो वाओ, abundance is coming towards you, that's definitely wow। बहुत दिन के बाद ये कार्ड आया है, मतलब ये तो पहले नहीं आया था ये कार्ड। सो ये जो है एस ऑफ कप्स है और उसके ऊपर क्या है, गोल्ड कॉइन्स है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो लास्ट आपकी जो चीज़ें हैं, जो ख्वाहिश है, जो डिज़ायर है, वो आपकी कहीं ना कहीं पे पूरा होते दिखाई दे रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप जान गए होंगे, तो आप ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट बीच में कुछ शॉकिंग सडन चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर घटित होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।